photosynthesis, conversion of solar energy into chemical energy। स्टूडेंट, important definition सिखाई जाएगी आपको। photosynthesis can be defined as the process in which energy poor, याद रखिएगा एनर्जी पुअर वर्ड को याद रखना है। एनर्जी पुअर कौन से इनऑर्गेनिक ऑक्साइड के जो बने हुए कंपाउंड्स होते हैं वो कार्बन के साथ जो बनते हैं और हाइड्रोजन के जो बने होते हैं, यानी हमारे पास क्या जी, कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के मॉलिक्यूल को, जो कि एक तरह के क्या है, एनर्जी पुअर कंपाउंड है, इनको क्या करना, रिड्यूस कर देना किसके अंदर, एनर्जी रिच कार्बोहाइड्रेट जैसा कि ग्लूकोज वगैरह में। और हमारे पास क्या है, इस सारे काम को करने के लिए क्या इस्तेमाल करना, लाइट एनर्जी। तो आप कह देते हैं कि ये हमारे पास है फोटोसिंथेसिस। तो हम कह सकते हैं द प्रोसेस इन विच एनर्जी पुअर इनऑर्गेनिक ऑक्साइड कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड, एंड हाइड्रोजन, जो कि पानी, उसको क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे किसके अंदर, एनर्जी रिच कार्बोहाइड्रेट में, जो कि क्या है हमारे पास, शुगर यानी ग्लूकोज, यूजिंग द लाइट एनर्जी दैट इज अब्सॉर्ब्ड एंड कन्वर्ट इनटू द केमिकल एनर्जी, किसकी मदद से, इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, बाय द क्लोरोफिल एंड सम अदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। इस तरह का प्रोसेस जो होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है, फोटोसिंथेसिस। सिंपली डिफाइन करेंगे तो वो प्रोसेस जिसमें एनर्जी पुअर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एनर्जी रिच कार्बोहाइड्रेट्स में तब्दील कर देते हैं, हमारे पास क्या कहलाता है, फोटोसिंथेसिस है। इसकी इक्वेशन आपको समझा दी है। 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के, 12 मॉलिक्यूल वाटर के साथ अटैच होते हैं। तो हमारे पास क्या होता है, ये सारा रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल में होता है, तब जाके आपके पास ग्लूकोज, 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन और वाटर बनता है। तो हमें ये समझना है हमारे पास फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्टेंट्स हैं और प्रोडक्ट्स हैं वो क्या है। अगर हम लोग और से सारी इक्वेशन को और से देखें तो हमारे पास क्या है, जो रिएक्टेंट साइड है वो ये है, जिसके सामने जो प्रोडक्ट साइड है वो ये है। अगर और से देखें इस इक्वेशन में तो वाटर दोनों जगह पर ही इस्तेमाल हुआ है। तो हम कह देते हैं कि हमारे पास पानी एज अ मेटाबोलाइट इस्तेमाल हो रहा है जो रिएक्शन की दोनों साइडों पर है। फिलहाल हम इसको क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो हम कहते हैं जी कार्बन डाइऑक्साइड और लाइट जो है हमारे पास क्या होती है, आपस में बनती है। अगर हम इस इक्वेशन को उलट कर देते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि जो ग्लूकोज को ऑक्सीजन की मौजूदगी में तोड़ें तो क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी, जो कि एक्चुअली क्या है, इसके जो रिएक्टेंट हैं वो इसके प्रोडक्ट बने। ये प्रोडक्ट एक्चुअली क्या है, रेस्पिरेशन के रिएक्टेंट्स हैं। और रेस्पिरेशन के जो प्रोडक्ट्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं हमारे पास, ये इसके रिएक्टेंट है। तो हम कह सकते हैं एक दूसरे का ये रेसिप्रोकल प्रोसेस है। दिस इज ऑलमोस्ट एग्जैक्टली द ऑपोजिट टू द ओवरऑल इक्वेशन ऑफ द एरोबिक रेस्पिरेशन के बिल्कुल उलट है कि यहाँ पर हमारे पास ग्लूकोज और ऑक्सीजन को मिलाया गया है, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और एनर्जी हासिल हुई है। फोटोसिंथेसिस यूज करती है प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन और रेस्पिरेशन जो है वो यूज करती है प्रोडक्ट ऑफ अ फोटोसिंथेसिस के। देयर इज एन अदर इम्पोर्टेंट बात है कि हमारे पास फोटोसिंथेसिस जो होती है वो सिर्फ क्या होती है, डे टाइम में होती है, जबकि रेस्पिरेशन जो होती है वो क्या होती है, पूरा दिन और रात दोनों टाइम पे होती है। नॉर्मली कहा जाता है कि एट द डाउन एंड डस्क, यानी सुबह जब तुलुए आफ्ताब होता है और जब शाम को हमारे पास क्या होता है, गुरूब आफ्ताब होता है, उस वक्त लाइट इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा लो होती है। उस वक्त कहा जाता है कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इक्वल होता है रेट ऑफ रेस्पिरेशन पे। तो देयर इज़ नो नेट गैसेस एक्सचेंज। तो हम कहते हैं जी लीव और एटमॉस्फेयर के बीच इस पॉइंट को कहा जाता है कंपनसेशन पॉइंट। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। एक तो हमारे पास जो है फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन बहुत ज़्यादा अहम है, दूसरा हमारे पास क्या है, ये कंपनसेशन पॉइंट की डेफिनेशन बहुत ज़्यादा अहम है स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने याद करनी होगी। तो हमारे पास क्या होता है, कपल फोर्स रिएक्शन के जरिए क्या होता है,
ये दोनों प्रोसेस अपने आप को कॉन्स्टेंटली चलाया जाता है। अब कहा जाता है जी इसमें वाटर एंड फोटोसिंथेसिस यानी पानी की इंपॉर्टेंस क्या है। कहा जाता है कि हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस कम फ्रॉम वाटर। ये बात शुरू से यकीन नहीं की जाती थी, लेकिन जब वैन नेल ने अपना हाइपोथेसिस पेश किया, कब पेश किया, 1930 में। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, राइट द वैन नेल हाइपोथेसिस फॉर ऑक्सीजन इन फोटोसिंथेसिस। क्या उसने बताया, तो उसने कहा था जो हमारे पास ऑक्सीजन है वो कहाँ से होती है, वो हमारे पास पानी के अंदर से इस्तेमाल होती है। इस बात के लिए उसने क्या किया था, ख़ास किस्म के बैक्टीरिया को इस्तेमाल किया था। उन्होंने कहा जो बैक्टीरिया हमारे पास कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, दैट मेक कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड बट डू नॉट रिलीज ऑक्सीजन। उसने इस बात को रियलाइज़ करते हुए जब बताया कि ऐसा नहीं होता, बल्कि क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस के अंदर किस चीज़ की रिएक्शन में होता है, उसमें हमारे पास क्या होती है, ऑक्सीजन एक्चुअली पानी रिलीज करता है। पानी की फोटोलाइसिस से हमारे पास क्या है जी, जो है वो बेसिकली ऑक्सीजन मिलती है। नेल्स का जो हाइपोथेसिस था, दैट सोर्स ऑफ ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस इज वाटर, ये बात याद रखने वाली है, एंड नॉट कार्बन डाइऑक्साइड। बाद में 1940s में जब हमारे पास क्या की गई, आइसोटोपिक ट्रेस ऑक्सीजन 18 वाला हमारे पास जो आइसोटोप डिस्कवर हुआ, तो एक्सपेरिमेंट करते हुए उन्होंने क्या किया, दो ग्रुप बनाए, ग्रुप 1 ग्रुप 2। ग्रुप 1 में कार्बन डाइऑक्साइड को नॉर्मल ऑक्सीजन 16 वाली दी, पानी को क्या दी, 18 वाली ऑक्सीजन से तैयार किया और रिएक्शन करवाया। तो क्या हुआ, जो हमारे पास ऑक्सीजन बनी वो 18 वाली थी, जबकि हमारे पास जो ग्रुप 2 का रिएक्शन था उसमें क्या था, ऑक्सीजन हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड ये 18 वाली है, हाइड्रोजन जो है वो 16 वाला है। तो यहाँ पर जो चीज़ बनी है वो हमारे पास क्या बनी है, वो पानी एज इट रहा है वो 18 वाला ही बना हुआ है, देखिए इधर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास समझ लें कि यहाँ पर ये ऑक्सीजन इस तरह की बनी ही नहीं है, तो हम कह देते हैं हमारे पास ग्रुप 2 में रिएक्शन नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा जी हमारे पास जो ऑक्सीजन है एक्चुअली वो सोर्स है आपके पास, किसके ज़रिए पैदा होती है, वो पानी से पैदा होती है। तो ये हमारे पास क्या है जी, तो वाटर इज दस वन ऑफ द रॉ मटेरियल ऑफ द फोटोसिंथेसिस, अदर being carbon dioxide, hydrogen produced by splitting of water molecule reduced to NADPH और NADP। जो हमारे पास फोटोसिंथेसिस रिएक्शन आ जाएगा, वहाँ पर हमारे पास क्या है, वो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल से मुतालिक है। तो ओवरऑल हमारे पास क्या है, लाइट और डार्क रिएक्शन के दौरान इस्तेमाल होने वाली और बनने वाली बेसिक प्रोडक्ट्स हैं, जो एक्चुअली कौन बनाता है, वाटर बनाता है।